हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोटेक ई रिक्शा का जो चार्जर आता है, ये वाला, इसके सर्किट डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने एक पेज पे इसका पूरा तो नहीं, इसका आधा डायग्राम बनाया हुआ है। तो उस डायग्राम को हम देखते हैं और समझते हैं कि इसमें कैसे क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा लाइन और न्यूट्रल है जो हम यहाँ पर से इसको कनेक्ट करते हैं। ये पिन आप देख पा रहे होंगे, ये न्यूट्रल और लाइन। तो जब ये न्यूट्रल लाइन हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा होता है और फ्यूज़ के जस्ट आगे एक एमओवी लगा होता है, और एमओवी का दूसरा जो पिन होता है वो हमारा न्यूट्रल में डायरेक्टली लगा होता है। इसमें भी मैं किट में भी दिखा देता हूँ। तो ये फ्यूज़ लगा हुआ है और ये हमारा एमओवी है, देख पा रहे हैं आप। ये एमओवी है और ये फ्यूज़ है। तो एमओवी का यहाँ पर रोल ये है कि जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा आएगा तो एमओवी क्या होगा कि शॉर्ट हो जाएगा। अब इसके शॉर्ट होने से क्या होगा कि लाइन और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। लाइन न्यूट्रल शॉर्ट हो जाएंगे तो इससे बहुत हाई करंट का फ्लो होने लगेगा। तो ये फ्यूज़ आपका कुछ रेटिंग का है, जैसे मान लीजिए इसमें लगा है आपका 10 एम्पीयर का फ्यूज़। तो 10 एम्पीयर से जैसे ही ऊपर करंट फ्लो होगा, होने की कोशिश करेगा, फ्यूज़ आपका तुरंत ओपन हो जाएगा और इसके आगे की सर्किटरी आपकी बच जाएगी। तो अब इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो देखें, एक पैरेलल में इसके कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि ये है, ये येलो वाला, ये कैपेसिटर एक लगा हुआ है। और इसी कैपेसिटर के आगे एक लाइन फिल्टर लगा हुआ है। ये हमारा लाइन फिल्टर है, ये जो लगा हुआ है, ये लाइन फिल्टर लगा हुआ है। तो एक लाइन फिल्टर में जो पिने हैं, तो 4 पिन हैं टोटल। तो ये आपकी इधर से, ये यहाँ पर से इनपुट जाएंगी और ये यहाँ पर से आउटपुट निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये इतनी सर्किटरी का मतलब यही है इन दोनों का कि ये जो आपका इंटरफेरेंस होता है, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, तो इसको कम करने के लिए लगा होता है कि आपका नॉइज़ कम आए और इनपुट सिग्नल बिल्कुल प्योर हो, इसलिए लगाया जाता है। बाकी नहीं भी लगाएंगे अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉइज़ का इशू आ सकता है, तो इसीलिए इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इससे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये सर्किट में भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। तो अब इस ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा कि इसमें एसी जब जाएगी, जो यहाँ पर से मैं किट से भी दिखा देता हूँ, ये आपका यहाँ पर से लाइन फिल्टर से होते हुए जब ये बीच की पिन है इसकी एसी है, ये वाली इसकी पॉजिटिव पिन है, ये इसकी निगेटिव पिन है। तो जब यहाँ पर इस ब्रिज रेक्टिफायर पर पहुँच जाएगी तो यहाँ पर से डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक तरफ से इसके निकलेगा निगेटिव, एक तरफ से निकलेगा इसके पॉजिटिव। पॉजिटिव समझते हैं कहाँ कहाँ जाता है और निगेटिव समझते हैं कहाँ कहाँ जाएगा। बाकी जैसे फ्रेंड्स, इसमें एक्जूम चार्जर में हमारे होता है कि जैसे ही हमारा AC टू DC कन्वर्जन हुआ ब्रिज रेक्टिफायर के बाद, और ये सीधा आपका कैपेसिटर, मेन फिल्टर का कैपेसिटर में चला जाता था अभी तक। तो इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये PFC इसमें टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, पावर फैक्टर करेक्शन टेक्निक का, जिससे क्या होगा कि आपका जो इनपुट पावर है वो कम लेगा और आउटपुट पावर आपको ज़्यादा देने की कोशिश करेगा। मतलब कि एक तरह से ये आपका पावर सेविंग डिवाइस है। पावर सेविंग करने की ये कोशिश हमेशा करता रहता है, आपके पावर फैक्टर को करेक्ट करता रहता है, 1 की तरफ लाने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि 1 ही सबसे अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ तो ये पॉजिटिव सीधा आपका चला जाएगा। पहले तो यहाँ पर कुछ रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, जैसे कि ये रेसिस्टेंस जो लगे हुए हैं, इनका मैंने बनाया हुआ है पेज में। तो ये 2.4 एम के रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। ये 2.4 एम के रेसिस्टेंस, जैसे कि किट में भी मैं आपको दिखा दूँगा, ये रेसिस्टेंस है। तो इनसे ये 2.4 के रेसिस्टेंस सीरीज़ में लगे हुए हैं। उसके बाद ये जो आपका 0 ओम का जंपर लगा हुआ है, तो ये जंपर से आपका जाएगा आपकी IC की पिन नंबर 2, जो कि आपकी CM6805 IC है, जो कि ये लगी, इसके पिन नंबर 2 पर जाएगा एक ज़ीनर डायोड से होते हुए। ये एक यहाँ पर ज़ीनर डायोड लगा हुआ है, ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये ज़ीनर डायोड जो लगा हुआ है ZD5। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ZD5 से होते हुए ये IC की पिन नंबर 2 पे पहुँच जाएगा। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो देखेंगे कि 3
75K के रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, जो कि ये हैं ये। तो ये 3 जो रेजिस्टेंस फ्रेंड्स लगे हुए हैं, मेनली इनका काम ही चार्जर को किक स्टार्ट करने का है। जैसे कि हम लोग बाइक में किक मारते हैं या सेल्फ लगाते हैं तो 1-2 मूवमेंट होने के बाद इंजन ऑटोमेटिक अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें भी उसी तरह होता है कि होता क्या है कि जब ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो ये आपके वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देते हैं 25 वोल्ट तक। ठीक है, अब ये 25 वोल्ट क्या होगा कि 25 वोल्ट आपका Q7 के कलेक्टर में जाएगा। ये आपका Q7 लगा हुआ है, पीछे से भी दिखा दे रहा हूँ ये। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर जैसे ही 25 वोल्ट इसके कलेक्टर पर जाएगा, ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पर एक 18 वोल्ट का जीनर डायोड लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, दिख रहा होगा आपको ये वाला। तो ये वाला जीनर डायोड क्या करेगा, इसके बेस को 18 वोल्ट देता रहेगा। तो 18 वोल्ट बेस पे मिलेगा तो इसका जो आउटपुट होगा वो भी 18 वोल्ट ही होगा। अभी मैं ये डायग्राम कंप्लीट कर दूँ तो मैं आपको सर्किट में भी वोल्टेज दिखा दूंगा कहाँ पर कैसे क्या बन रहा है। तो ये यहाँ से क्या होगा कि जैसे यहाँ 25 वोल्ट आपका स्टेप डाउन हुआ और यहाँ पर आया इस ट्रांजिस्टर पे, और ट्रांजिस्टर पे 18 वोल्ट का जीनर डायोड लगा ही हुआ है, तो ये क्या करेगा कि आपका ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ऑन होने से इसको यहाँ से VCC मिल जाएगी। ये जो स्विच लगता है यहाँ पर, स्विच जैसे ये स्विच लगा देता हूँ, इसमें ऐसे स्विच लगा होता है यहाँ पर। तो ये क्या होगा कि जैसे ही ऑन होगा ये स्विच के माध्यम से यहाँ से होते हुए इसकी पिन नंबर 8 पर पहुँच जाएगी, जो इसकी VCC पिन है। जैसे ही इसकी पिन नंबर 8 पर ये पहुँचेगा तो क्या होगा कि ये IC आपकी तुरंत ऑन हो जाएगी। ऑन होते ही ये आपका इस मॉसफेट को रन कराएगी। तो इस मॉसफेट से लेके यहाँ तक का जो सेक्शन है फ्रेंड, इसको कहते हैं हम बूस्ट सर्किट। अभी हम ये भी देखेंगे कि बूस्ट सर्किट कैसे काम कर रही है, और मल्टीमीटर से भी चेक कराएंगे कि इसमें कैसे वोल्टेज बूस्ट हुआ है। तो अभी वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर भी एक हमारे 3 रेजिस्टेंस 2.4 ohm के लगे हुए हैं, जो कि आपकी ये D7 नाम का जीनर है डायोड है, सॉरी D17 नाम का जीनर डायोड है। ये यहाँ पर सिंपल डायोड है ये। तो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर इस 9 वोल्ट आपको यहाँ पर ऑप्टेन होंगे। तो अब समझते हैं बूस्ट सर्किट के बारे में। तो बूस्ट सर्किट में क्या होगा कि जैसे ही पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पर पहुँचा इंडक्टर कॉइल पे, ये है इसकी इंडक्टर कॉइल, ये इंडक्टर कॉइल है। लाइन फिल्टर ये है आपका, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये क्या है और ये क्या है। तो ये तो सिंपल लाइन फिल्टर है, ये है आपकी इंडक्टर कॉइल। ये इंडक्टर कॉइल, ये कैपेसिटर और ये वाला जो आपका मॉसफेट है और ये वाला डायोड, ये मिलके आपकी बूस्ट सर्किट का फॉर्मेशन करेंगे। अभी देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर से क्या होगा कि जब ये पॉजिटिव सिग्नल ये आपके इंडक्टर कॉइल में गया, ये यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल आपके इंडक्टर कॉइल में गया, तो अब इंडक्टर कॉइल से पास होता हुआ ये सीधे आपके ये जो आपका डायोड लगा हुआ है उस पर पहुँच जाएगा। तो अब ये डायोड पे जब ये पहुँच गया तो क्या होगा, ये यहाँ पर इस डायोड में मॉसफेट का जो आपका ये वाला मॉसफेट लगा हुआ है,